नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। नीट के रिजल्ट को लेकर के जो सवाल हैं, 24 लाख बच्चों के करियर को लेकर के जो सवाल हैं, नीट की परीक्षा से लेकर के रिजल्ट के आने के बीच में जितनी भी धांधलियां दिखती सी हैं, वो सब कई बड़े सवाल के साथ खड़ी हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और देश के कई राज्यों के हाई कोर्ट्स में भी है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई क्योंकि बहुत सारी पिटिशंस वहाँ पड़ी हुई हैं। एनटीए जो एग्ज़ाम लेने वाली संस्था है, उसने कहा कि चूंकि देश के तमाम राज्यों में अलग अलग हाई कोर्ट्स में अर्जियां पड़ी हुई हैं, अब अलग अलग आदेश आएंगे तो मामला बिगड़ेगा, एक भ्रम की स्थिति बनेगी। इसलिए अच्छा है कि सभी को क्लब करके सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई की जाए और इस लिहाज से, इस नाते एनटीए सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में एक तो सुना गया कि पेपर लीक हुआ, पेपर लीक की हेयरिंग हुई, लेकिन उसके बाद नतीजों को लेकर के जितने भी सवाल हैं और उन सवालों से जुड़ी हुई याचिकाएं हैं, उन पर कल सुनवाई होनी है, यानी कि 13 जून 2024 को। हमने आपसे वादा कर रखा है कि जब तक यह मामला संदेह के दायरे से बाहर नहीं आ जाता है, सभी सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं, बच्चों को ये लगने नहीं लगता है कि उन्होंने जो इम्तिहान दिया, उनके जो नंबर्स आए, उनकी जो रैंक है, वो सब वाजिब हैं, ठीक हैं, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। ये दरअसल इंसाफ की लड़ाई है। वो बच्चे जो 17, 18, 16 साल के होते हैं, 12वीं पास करके आते हैं, वो अपने सपनों के साथ लगातार दिन रात पढ़ते रहते हैं, उम्मीद करते हैं कि वो अच्छा डॉक्टर बनेंगे, उनको अच्छा कॉलेज मिलेगा। लेकिन पिछले वर्षों में जिस नंबर के साथ वो अच्छा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज हासिल करते रहे, इस बार नहीं हो रहा है ऐसा। इस बार बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं हो रहा है और हम लगातार आपको बताते चले आ रहे हैं। पहली बार 67 टॉपर, 1, 2, 3 नहीं, 67, वो जो 67 टॉपर्स हैं, उनमें से 61 से लेकर 67 तक एक ही सेंटर के। इम्तिहान से कुछ रोज पहले फिर से फॉर्म भरने के लिए विंडो का खोला जाना। उस दौरान जिन लोगों ने इम्तिहान दिए, फॉर्म भरे, उनके रिजल्ट आए हैं, उनकी रैंकिंग क्या है, उनका स्कोर क्या है। जो ग्रेस मार्क्स समय बर्बाद होने के आधार पर एनटीए देने की बात कर रहा है, वो किन लोगों को दिया गया। और अगर कुछ ऐसे बच्चे भी हमारे पास हैं जिनका समय बर्बाद हुआ फिर भी उनको ग्रेस मार्क्स नहीं है, तो उनका सवाल कहाँ है, उसका जवाब कौन देगा। इसलिए आज हम फिर कुछ खास मेहमानों के साथ हैं जो इसके माहिर हैं, या तो बच्चों का करियर संवारते हैं, उनको पढ़ाते हैं, या फिर एनटीए नीट को बेहतर जानते हैं, या फिर वो ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने का जज्बा बच्चों के भीतर भरने का हुनर जानते हैं। हमारे साथ अवध ओझा, शानदार टीचर हैं, अपने अंदाज में बोलते हैं, अपने अंदाज में बातों को समझाते हैं, वो हैं। विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, वो आप जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजीव बगई हैं, आप चेयरमैन हैं नेफ्रॉन के। और डॉक्टर ब्रजेश माहेश्वरी हैं, आप को फाउंडर डायरेक्टर हैं एलन इंस्टीट्यूट के। देश में आपका इंस्टीट्यूट बड़ा फेमस है। मेरा सवाल विवेक आपसे, आप सबों का पहले स्वागत है और हमारे साथ कुछ मेहमान भी हमारे ऑडियंस में हैं। आप सबों का इंडियन न्यूज़ में स्वागत करता हूं। विवेक, चूँकि बहुत सारे उदास निराश लोग होते हैं तो आप उनको नया रास्ता दिखाते हैं, नई रोशनी दिखाते हैं, लड़ने का जज्बा डालते हैं। ये बच्चे जो 24 लाख हैं कहते हैं कि मैंने इम्तिहान दिया, हाँ मैं क्वालिफाई कर गया हूँ, बावजूद इसके मेरा स्कोर ऐसा नहीं है कि वो रैंक जो पहले मुझे मिला करता था वो मिले, और वो निराश हैं। यानी कि मेहनत भी की, स्कोर भी किया, लेकिन नतीजा नहीं। ऐसे बच्चों के लिए विवेक बिंद्रा क्या कहेंगे? धन्यवाद। सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा आपसे कि डॉक्टर नहीं बन पाना मतलब ये नहीं है कि मेरा जीवन समाप्त हो गया है। पहली चीज ये समझ ले, डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई करी, वो जो सीखा, उसमें सफलता जो है वो उससे कहीं ज्यादा बड़ी सफलता है जो सफलता रैंक आने के बाद होती है। यानी कि 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा, राणा यशवंत जी, जब आप मेहनत करते हैं लगातार और नई चीज सीख रहे होते हैं और लगातार प्रॉब्लम सॉल्विंग
आप एप्टीट्यूड बिल्डिंग, आप अपने लॉजिकल रीजनिंग को मजबूत करते जाते हैं, बिकॉज दिस स्टडी इज एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द स्टडी ऑफ 10th एंड 12th। 10वीं और 12वीं की जो पढ़ाई है वो रोट लर्निंग है, वो थ्योरेटिकल है, वो क्लासरूम बेस्ड कंसेप्चुअल है। और ये जो है लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इस तरह की पढ़ाई को करते वक्त, सीखते वक्त, लगातार सीखते वक्त आप जिस स्टेज पे पहुंचते हैं उसमें असली सफलता है। सफलता इसमें नहीं है कि आपके कितने नंबर आ गए खाली। अभी तो डॉक्टर बन के आगे बढ़ने में उसको 10-12 साल 15 साल लग जाएंगे उसको। आप भी 10-12-15 साल में कहां से कहां पहुंच सकते हैं अगर आपने इस स्किल को हासिल कर लिया है कि आप सीखना चाहते हैं। जैसे पीके मूवी में आमिर खान ऐसा हाथ पकड़ता था, दूसरा गोला से आता था, सब सीख जाता था। तो बिकम अ हंटर ऑफ एक्सेलेंस। आप जो सीख रहे हैं ना उसमें जीत है। If you want to विवेक, double the rate of your earning, just triple the rate of your learning. Keep learning. सक्सेस आएगी। अब वो माइलस्टोन है, इस दफा रैंक आई, इस दफा नहीं आई। ये उन बच्चों के लिए है जो फिर से इम्तिहान देने का जज्बा रखते हैं, उनको लगता है कि नहीं, लड़ाई मेरी आधी है, अभी तो बाकी है। ये एक अलग तरह का जज्बा होता है, ये राह थोड़ी दूसरी है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने जो कुछ भी किया है, मेहनत की है, लगन से आपने इम्तिहान दिया है और आप देश में डॉक्टर बनना चाहते हैं, इस देश की किस्मत, इस देश का भविष्य, यहाँ की सेहत जिन लोगों के हाथ में है या होनी है, उस पेशे में आप आना चाहते हैं, तो आपका हक आपको मिलना चाहिए। वैसे देश के हर नागरिक को उसका हक मिलना चाहिए। और इसके लिए या तो संस्थाएं होती हैं, या संवैधानिक प्रावधान होते हैं, या फिर कानून जिसकी रखवाली अदालतें करती हैं। डॉक्टर ब्रजेश माहेश्वरी, क्योंकि आपके यहाँ से तो बहुत सारे बच्चे यही कोचिंग लेते हैं कि कैसे डॉक्टर बना जाए, बच्चे आपके भी होंगे। इस बार जो रिजल्ट आ रहा है, जो रैंकिंग है, जो सवाल हैं, वो कितने वाजिब हैं? मैं कई बार कहता हूँ जो आपका टाइटल बहुत अच्छा, अर्ध सत्य है, ये भी आधा सत्य नहीं होना चाहिए, अर्ध ज्ञान भी नहीं होना चाहिए। तो ज्ञान भी पूरा हो या सत्य भी पूरा हो। और ये पक्की बात है, सत्य उस बीज की तरह है, कितना भी दबाओ अंकुरित होगा, उदय होकर बाहर आ जाएगा। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें घर तक पहुंच जाती हैं। हमारे बहुत तरह की अफवाहें चल रही, जबकि हकीकत कुछ और है। ये एग्जाम क्या है, एक टॉप और कट ऑफ के बीच में है। टॉपर की बात तो सबने कर दी, कई बातें अलग अलग मुंह से पहुंच गई। मैं आज वो बात करने आया हूं जिस पर किसी ध्यान नहीं जा रहा। हमारी जो सीट्स है वो 58,000 के आसपास है। हम अगर हर बार देखें, 2020 में 2 टॉपर थे, 720। 2021 में 3 थे, 720। 2022 में एक क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया तो 2016 रह गया, मतलब आपका 716 के हिसाब से। अब 2023 में 3 टॉपर थे, तो चारों को मिला दो, 3 2 5 2 7, 4 साल में केवल 60 टॉपर हुए। तो ये 2024 में ऐसा क्या विशेष, 67 हो गए। अब इसमें एनटीए ने कुछ हल्का सा अपना दिया स्पष्टीकरण कि एक जगह से 6 बच्चे क्यों हैं, बोला हमने वहाँ ग्रेस मार्क्स दिए थे। ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये जो रेंज है 620 से 720, इन्हीं बच्चों के हिसाब से जनरली हमारा कट ऑफ होता है 600, 605, 6105, बस इसी में चलता रहता है। मैक्सिमम मान लो तो 615 मान लो, लेकिन ये लास्ट टाइम कट ऑफ 610 था, इस बार वो 654, 655 वाले बच्चे को लग रहा मुझे क्या मिलेगा। किसी बच्चे के लिए अपने स्टेट मेडिकल के अंदर अगर मान लो 23 मेडिकल कॉलेज है, सब उसके ओपन थे, इस बार उसको एक में भी चांसेस नहीं दिख रही। इसका केवल कारण है ये अलग तरह की मार्किंग जो कि ग्रेस मार्क्स किया गया। हम सबको मालूम है कि कभी भी इस तरह के एग्जाम जो कि ऑफलाइन पैटर्न पर है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग है, उसमें कभी भी ग्रेस मार्क्स नहीं देने चाहिए। ग्रेस मार्क्स तो अपन स्कूल के एग्जाम में बच्चे का साल नहीं बर्बाद हो जाए आगे कर दो। आज आपके बोर्ड एग्जाम में भी ग्रेस देके बोलते हैं कि भाई ठीक है, लेकिन बड़ा ताज्जुब की बात है, जो बच्चे आपके लिए 11-12 के बेसिक सिलेबस को अच्छी तरह से अपनी पूरी ताकत लगाकर, दिमाग लगाकर, अपनी ताकत के हिसाब से जी जान एक कर टीचर के सपोर्ट से 2-2 साल, 3-3 साल के हिसाब से अपने को तैयार पहले चालू कर देते हैं। आजकल तो बच्चे 9, 10, 11, 12 4 वर्षीय योजना चलती है, पहले चलती थी 2 साल की, 10 का 11, 12। तो ये बच्चे जो ऐसी तैयारी करते हैं उसके बाद जाके बड़ी मुश्किल 720 नंबर आते हैं। ये मार्क्स का मामला है, ग्रेस मार्क्स। और डॉक्टर संजीव बघेल, फौज में दरअसल क्रॉस फायरिंग सिखाई जाती है कि जिस तरफ से आपको अपने दोस्तों को बुलाना हो, उस रास्ते की तरफ नहीं, दूसरी तरफ आप फायर करना शुरू कर दो। दुश्मन को लगता है कि इधर से फायरिंग हो रही है, हमला इधर से हो रहा है, वो उधर जब तक जूझता है तो आपके लोग आराम से निकल जाते हैं और वो अपना रास्ता नाप लेते हैं। एनटीए भी यही कर रहा है, मुझे लग रहा है।
वो ग्रेस मार्क्स के मामले को लेके कि भाई 1500 बच्चे हैं जिनका टाइम बर्बाद हुआ, उनको हमने ग्रेस मार्क्स दिया, हम एक जांच कमेटी बिठाते हैं और कमेटी फैसला कर देगी। कमेटी भी उसी की है, आरोप भी उसी के सिर पर है, अब फैसला भी उसी को देना है। लेकिन पर्चा लीक हुआ, इस बात को नहीं मानती है। विंडो आपने रीओपन किया था फॉर्म भरने के लिए, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपने मार्किंग जो की है उसमें से 718 719 नंबर कैसे आ रहे हैं, आप इस पर नहीं जा रहे हैं। 67 टॉपर अचानक कैसे हुए, आप इस पर नहीं जा रहे हैं। एक ही सेंटर के 7 बच्चे कैसे अचानक 6 बच्चे आ गए टॉपर्स में, वो आप उस पर नहीं जा रहे हैं। यानी कि आप एक छोटा सा मामला चाहते हैं कि यहीं से हम रफा दफा कर दें और ये जो बड़ा मामला है ये उसी के नाम पर हम निकाल लें। ऐसा नहीं लगता आपको? इसमें दो पहलू हैं। एक तो जो मार्क एंड ये जो स्कोरिंग सिस्टम हुआ है, वेदर इट्स अ पेपर लीक हुआ है या एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है या ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं या सम लीनेंसी किसी बच्चों को दी गई है या ज़्यादा मार्क्स एक पर्टिकुलर क्लस्टर एक सेंटर से मिले हैं, इसमें गड़बड़ तो है। अब एक बारी पेपर लीक होता है एक सेंटर में तो असंभव है। आज की सोशल मीडिया में अगर पेपर लीक हुआ है तो लाखों को 1 मिनट में मिल जाता है थ्रू सोशल मीडिया एंड व्हाट्सएप। सो अगर आपने एक न्यूट्रल वे से देखना है तो दिस हैज़ टू बी अ री एग्जाम इन ऑल फेयरनेस टू ऑल स्टूडेंट्स, पर दैट इज़ नॉट वेरी इजी क्योंकि लाखों बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको दोबारा देना पड़ेगा। बट जो दूसरी चीज़ है, जो ये हमारा सिस्टम जो हम फॉलो कर रहे हैं वो ठीक सिस्टम नहीं है। जस्ट अलाउ मी 2 मिनट्स ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। बहुत से यहाँ यंग बच्चे भी हैं। डॉक्टर बनना एक पहला स्टेपिंग स्टोन है। डॉक्टर जब आप एंट्री करते हैं एमबीबीएस में, आपके 4.5+1 दैट इज़ 5.5 ईयर्स। अगर आप सब चीज़ फर्स्ट शॉट फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करें, आपको अपना सब्जेक्ट मिले, अपना कॉलेज मिले, अपना सिटी मिले, उसके बाद 3 साल आपने एमबीबीएस या एमबीबीएस के बाद एमडी या एमएस करना है, आप आ गए 9 साल। उसके बाद अगर आपने स्पेशलिटी करना है एमसीएच या डीएम या फेलोशिप 3 इयर्स मोर, उसके बाद यू आर ज्वाइनिंग एज अ कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट, एसोसिएट कंसल्टेंट। तो जो आपका एक्टिव एकेडमिक्स है, इट इज़ गुड 15 इयर्स आफ्टर लीविंग योर क्लास 12। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम हर एक चीज़ ज़िंदगी में मार्क्स के दायरे से ना देखें। ज़िंदगी बहुत लंबी है। अनफॉर्चुनेटली आज का जो इन्वायरमेंट है, वातावरण है, सब चीज़ मार्क्स, एकेडमिक स्कोर, रैंकिंग पर निर्भर है। ज़िंदगी रैंकिंग पर नहीं चलती। लेकिन इनको तो कॉलेज तो रैंकिंग से ही मिलेगी। I'm coming to it. सो जो ये सिस्टम का जो सुधार होना चाहिए, दैट इज़ व्हाट द गवर्नमेंट मस्ट फोकस ऑन। हमने क्लास 11 एंड क्लास 12 को बिल्कुल रेलिगेट कर दिया। इट इज़ बिकम यूजलेस। सो इन रियलिटी थ्रू कोचिंग सेंटर्स, में इनका बुराई नहीं कर रहा, बट कोचिंग सेंटर्स एंड बाकी चीज़ें, हमने एजुकेशनल सिस्टम को लेट डाउन किया है। मेरा ये कहना है गोइंग फॉरवर्ड कि ये मार्क्स फॉर कमिंग इनटू एमबीबीएस ऑफ कोर्स आर इम्पोर्टेंट। क्लास 11 की वेटेज होनी चाहिए, क्लास 12 की वेटेज होनी चाहिए 25%, 25% एंड 50% मार्क्स शुड बी गिवन एज अ वेटेज फॉर योर नीट एग्जाम, ताकि बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट देखी जाए। हम पूरा करियर, पूरा विजन, पूरा ड्रीम बच्चे का एक दिन एक सेंटर में, एक सेटिंग में नहीं तय कर सकते। द सिस्टम इज फ्लॉड। ये भी एक वाजिब सवाल है, लेकिन ज्योति करियर काउंसलर हैं। ज्योति, मैं चाहूँगा कि आपके पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, सवाल आपके भी हैं, आप जरा अपना सवाल रखें। नमस्कार सर। मैं सर की बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि जैसा कि सर ने अभी बताया कि नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डमी स्कूल्स कर देते हैं, 11-12 स्कूल नहीं जाते, इनफैक्ट 9-10 से कोचिंग स्टार्ट कर देते हैं आइदर मेडिकल और जेई के लिए। तो स्कूल को पूरी तरह से इन लोगों ने, बच्चों ने और इंस्टीट्यूट वालों ने, मैं कहूँगी एक तरह से साइड कर दिया है, फोकस ऑन नीट ओनली। तो जस्टिस कहाँ आया जब पेपर लीक हो रहा है, लोग खरीद के उसे पढ़ रहे हैं, या ग्रेस मार्किंग का जो सिस्टम आया। माइक का सवाल है ज्योति का, मैं ज्योति के पास दोबारा लौटता हूँ, आप माइक देखिएगा। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ कुछ हैं, मैं चाहूँगा कि आप माइक ठीक करके उनको दें, ताकि आप लोगों में से किसने एग्ज़ाम दिया है, आपके साथ क्या हो बाबू? एक्चुअली मेरा नाम रोहन है, मेरा ये 4th अटैम्प्ट था।
सर मेरा स्कोर अच्छा आ रहा है, बट रैंक इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा हो गया है कि मेरे को कॉलेज नहीं मिल रहा है। मेरा एक क्वेश्चन एनटीए से सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने बोला कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, और ग्रेस मार्क्स उन्होंने दिए हैं 1563 बच्चों को। सर जितने बच्चे अपीयर हुए हैं उसके हिसाब से वो सिर्फ 0.065% बनता है। उसके हिसाब से इतना रैंक इन्फ्लेशन कैसे हो सकता है सर? सवाल ये है, इस बच्चे का सवाल है कि आप रैंक इन्फ्लेशन अगर 630 लाने के बाद से रैंक जो पिछली बार मिलना चाहिए या पिछले वर्षों मिल रहा था उससे 3 गुना ज़्यादा स्टूडेंट हो गए। फर्ज कर लीजिए कि मेरे पास एक नोटिंग है और ये कहती है कि 622 पे दिल्ली का मेडिकल कॉलेज मिल रहा था और वो 650 के बाद भी नहीं मिल रहा है। और एक नंबर पर अगर फर्ज कर लीजिए कि 615, इस नंबर पर पिछले साल 22,000 बच्चे थे, नहीं इतना नंबर स्कोर करने वाले, इस बार 66,000 हैं। ये जो रैंक इन्फ्लेशन है ये कहाँ से आ गया? और अभी मास्टर साहब कह रहे थे कि भाई पिछले 4 वर्षों में 5 वर्षों में 1 टॉपर, 2 टॉपर, 3 टॉपर, ये 67 टॉपर कहाँ से आ गए? इसलिए जिन बच्चों ने मेहनत की, जिनकी काबिलियत है, जो अपने बूते रैंक लेकर के आए 640, 645, 615, 625, जिनका हक बनता है या जो ये मान के चल रहे थे कि अब मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा, क्योंकि पिछले वर्षों में ऐसा ही ट्रेंड रहा है, 2, 4, 5, 7 नंबर का अंतर होता है, इतना नहीं होता है। और अब मेरे साथ अवध ओझा जुड़े हुए हैं। ओझा जी, आपका अपना अंदाज है सर। ये एक बड़ी तकलीफ है बच्चों की। मैं चाहूँगा आज, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग जी। सोशल मीडिया पे भी सुनते हैं और हमारे अभी दर्शक जितने भी लाइव हैं वो आपको सुन भी रहे हैं, ये पूरी समस्या आपने एक बार अपने जी। तरीके से जानी है, समझी भी है। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में अपनी राय बिल्कुल। रखें और समझाएं। सर ये जो समस्या आई है, ये जब मैं इसको देखता हूँ, मैं हालांकि इस फील्ड से मेरा कोई बड़ा वो लगाव नहीं रहा, लेकिन जब ये बवाल उठा और आपसे मेरी चर्चा हुई बीच में, तो मैंने इसको पूरा स्टडी किया। जब मैंने इस पूरे केस को स्टडी किया तो इसके जो पॉइंट्स हैं वो इतने सरप्राइजिंग हैं सर। मतलब 67 स्टूडेंट्स 720 में से 720 पा रहे हैं। सर ठीक है, मैं मानता हूं ये देश प्रतिभा विहीन नहीं है, इसमें बड़ी 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 प्रतिभाएं हैं। ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने आईएएस क्वालिफाई करके लात मार दिया कि साहब नौकरी नहीं करनी, टॉप किया। सुभाष चंद्र बोस जैसी प्रतिभाएं हैं। पर सर इतना नंबर, ये बड़ा सरप्राइजिंग लगता है सर, कि या हो सकता है भाई सरस्वती मां ने इस बार कहा हो कि आज जो वरदान मांगेगा उसके पूरे नंबर आएंगे, और इन 67 लोगों ने वरदान मांग लिए, इनके आ गए। पर ये है बहुत सरप्राइजिंग सर। इसमें से कई सारे लोग एक ही सेंटर से हैं। ये दूसरी सरप्राइजिंग बात खड़ी हो जाती है। मतलब पूरे, अगर ये 67 लोग स्कैटर्ड होते, भारत के अलग अलग शहरों से होते, तो कोई बात नहीं थी कि हाँ ठीक है यार, हो सकता है, ऐसा भी नहीं है, देश इतना भी प्रतिभा विहीन नहीं है, हो सकता है। ये एक, इसमें से कई सारे लोग एक सेंटर से, ये बात फिर एक टेंशन खड़ी कर देती। फिर जो इनका रिजल्ट है 68 और 69, जो इनकी रैंक है, जिसको इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिया और 718 और 719 इन्होंने अपना स्कोर दिखाया एनटीए ने, तो जो इनका ग्रेस मार्किंग सिस्टम है सर, उसमें तो इम्पॉसिबल है सर ये। राणा साहब जी, ये तो सर थर्ड पॉइंट तो इम्पॉसिबल है सर। ये तो पॉसिबल ही नहीं है सर। मतलब ये बात उन्हें समझानी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के सामने, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस संस्था आज ये सुन रही, सुप्रीम कोर्ट जो संस्था सुन रही है, उनको ये बात उनके सामने समझानी पड़ेगी कि ये कैसे हुआ। फिर पेपर लीक के मामले में बिहार पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया सर। सर ये सब ऑफिशियल न्यूज़ है सर। सही कह रहे फिर हैं। अभी मैं उस लड़के को सुन रहा था, रोहन को, जो इन्फ्लेशन, रैंकिंग इन्फ्लेशन की बात कर रहा था ग्रेस मार्क्स के बेसिस पे। कुछ स्पेसिफिक सेंटर्स पे इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं।
सर ऐसा थोड़ी होता है कि पर्टिकुलर सेंटर के लड़के ही लेट आए थे, लगभग भारत के हर सेंटर पे लड़के लेट आए होंगे सर। और बात बिल्कुल सही कह सबसे रहे हैं। सरप्राइजिंग जो बात फाइनली, अब आप सोचो इतने सारे पॉइंट्स हैं सर, और 4 जून अपनी शेड्यूल से पहले इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया, जो कि खैर कोई भी संस्था कर सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन 4 जून बहुत अजीब सी डेट हो जाती है सर। सही कह रहे हैं ओझा जी, जितनी बातें कह रहे हैं तो मुझे मैंने- ऐसा लगता ये सारे सवाल जी। जो हैं ये संदेह पैदा करते हैं और ये बताते हैं कि बहुत बड़ी धांधली, बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। 643 का स्कोर करने वाला जो बच्चा था उसके साथ पिछली बार 10,000 बच्चे थे, यानी कि 643 स्कोर 10,000 बच्चों का था। इस बार 643 पर 35,000 बच्चे हैं। 3.5 गुना इन्फ्लेशन कहाँ से हो जाता है। और अवध ओझा ठीक कह रहे हैं, मैं फिर से कहता हूँ सवाल बहुत सारे हैं। आपने इम्तिहान जिस दिन लिया 5 मई 2024 को, उसके एक रोज़ पहले पेपर लीक होता है और पटना में जले हुए पेपर मिलते हैं। आप कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, गिरफ्तारियां होती हैं। रिजल्ट आपका आना है 14 जून 2024 को, रिजल्ट आता है 4 जून 2024 को, जिस दिन देश में काउंटिंग चल रही है। मीडिया सारा फंसा हुआ है कि नतीजा किसके हक में जा रहा है। उस समय अचानक आता है, आप कहते हैं कि मेरी पीठ थपथपाइए कि हमने काम जल्दी कर दिया, हम चाहते थे कि काउंसलिंग जो है बच्चों का थोड़ा और समय मिल जाए। बहुत बढ़िया है, आपने उस एग्ज़ाम से ठीक पहले 1 महीने, मैं चाहता हूँ ग्राफिक्स आपको 1 बाय 1 दिखाऊं ताकि आपको समझ में आएगा कि यह पूरा मामला क्या है। जो लोग अभी दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं वो नीट का पूरा गड़बड़ झाला समझ लेंगे। फिर हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, इनसे बात करना ज़रूरी है। ये पूरी तस्वीर साफ होनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इसलिए ये सारे ग्राफिक्स जो हैं आप 1 बाय 1 मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्यों संदेह पैदा होता है और जिन बातों को लेकर के मैं चल रहा हूँ। एक सवाल छोड़ने पर 4 नंबर कटेगा, जो ओझा जी कह रहे थे, और गलत करने पर 5 नंबर कटेगा। क्यों? क्योंकि 4 नंबर का सवाल है, आपने सवाल किया तो 4 नंबर वो आपके गए और 1 नंबर आपकी माइनस मार्किंग है, तो 5 नंबर कटे। फर्ज कीजिए कि एक लड़का 720 के सवाल में 716 करके आ गया है। अब वो एक सवाल या तो छोड़ेगा तो 716, गलत करेगा तो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो तो जाएगा ही, 1 माइनस मार्किंग, तो 715। अगर सही करेगा तो 720, तो 720, 715, 716 यह मार्किंग तो हो सकती है। अवध ओझा जी कह रहे थे कि कहाँ से 718, 719 आ रहा है। ये है, यहाँ भी सवाल है। इसके अलावा देखिए ये है आपके पास 716, 715 ये नंबर हो सकते हैं, लेकिन 718 और 719 नहीं हो सकते। ये मार्किंग का जो पैटर्न है, आप कहते हैं ग्रेस मार्क्स दिया तो वहां तक पहुंच गए, तो ग्रेस मार्क्स में वही 5-6 लोग आ गए, टॉपर लोग आ गए। 24 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिया, तो अगर 710 पर अपने 10 लड़कों को 10 नंबर दिए होंगे 720 के लिए, तो क्या यही लोग हैं? 24 लाख बच्चों का मामला है। आप 1500 बच्चों के आसपास पूरे मामले को ला करके नेल डाउन करना चाहते हैं, ये नहीं है। एक छात्र की ऑल इंडिया रैंकिंग 1.54, रैंकिंग 1.5, 1.25, 2.25, 2.5, क्या तमाशा है। आज से पहले कभी तो ऐसा हुआ नहीं, इस बार आपने यह सब कुछ कर दिया है। नेक्स्ट चेंज, समान स्कोर करने वालों की संख्या इतनी कैसे? जैसे 685 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या 6,700, 685। समान स्कोर करने वालों की संख्या इतनी कैसे? 2023 में 615 पाने वाले 22,000 और इस बार 67,000। सर 3 गुना, 3.5 गुना इन्फ्लेशन। जो बच्चा कह रहा है इन्फ्लेशन 3 गुना। जिस बच्चे को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, बढ़िया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए था, वो बच्चा सीधा नीचे चला गया है, वो कहीं भी नहीं आ रहा है। और 650, 640 स्कोर करने का मतलब है कि बच्चा ब्रिलियंट है। एससी लिस्ट में सिंह सरनेम, एसटी लिस्ट में शर्मा सरनेम, क्या यह गड़बड़ झाला नहीं? कौन सा शर्मा एसटी होता है? अगर होता होगा तो जांच होनी चाहिए, अगर ऐसा है तो जांच होनी चाहिए।
लेकिन जांच तो सबकी कराइए ना। विंडो आपने खोला है, उस विंडो में कौन किन लड़कों ने फॉर्म भरा है, उनका रिजल्ट कहाँ है, ये जो ग्रेस मार्क्स है कितनों को दिया है, उनका कहाँ है। 9 मार्च आखिरी तारीख, 1 हफ्ता, ये फॉर्म वाला है। 9 फरवरी से 9 मार्च तक फॉर्म भरने की तारीख थी। हुआ कि सिस्टम थोड़ा स्लो है, बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कतें हो रही हैं, हफ्ता भर और मिला समय, 1 हफ्ता आपने बढ़ा दिया। जब महीना गुजर गया तो आप 9 अप्रैल को, 9 मार्च को विंडो बंद, 9 अप्रैल को आप कहते हैं कि 24 घंटे के लिए विंडो खुल रही है फॉर्म भरने के लिए। आपने दोबारा फॉर्म भरने का विंडो खोला है। उसमें किन लोगों ने फॉर्म भरा, उनका रिजल्ट कहां है, क्या वो एक ही सेंटर पर जो टॉप 6 आए हैं या 8 आए हैं, 2019-2018 स्कोर भी जोड़ दूं तो एक ही सेंटर के, उन्होंने फॉर्म कब भरा था, ये 1.5 पौने 2 की मार्किंग का मतलब क्या है। तो ये बहुत सारे सवाल हैं, सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग करेगा, देश के तमाम हाई कोर्ट्स में भी हैं। इसलिए एनटीए सिर्फ ये ग्रेस मार्क्स के 1500 बच्चों का मामला निपटा करके बाहर नहीं निकल सकता है, अपनी गर्दन नहीं छुड़ा सकता है। इसलिए मैं अवध ओझा जी, जी आपको जी मेरी जी आवाज, इम्तिहान हाँ जी, आपने बिल्कुल भी जी, बिल्कुल बहुत आ रहे सारे हैं। बच्चों जी। को देते हुए देखा होगा, उनको आपने पढ़ाया है, उनको काबिल बनाया है, वो सक्सेसफुल करियर में हैं। कभी आपने ऐसा इम्तिहान देखा? नहीं मतलब इतने सारे एग्जाम्स देखे पर इस तरह की मतलब घटना पहली बार हुई है। मतलब ये एक बड़ी, दरअसल कई सारी घटनाएं जब एक साथ जुड़ जाती हैं, यहाँ पे कई सारी घटनाएं एक साथ जुड़ गई हैं। मतलब एक चीज से आप बाहर निकलेंगे तो दूसरी चीज आपको परेशान करने लगेगी कि साहब ये ग्रेस मार्क्स वाला कहाँ से आ गया, फिर एक ही सेंटर के लड़कों को क्यों ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। तो जैसे अभी आप उसकी SC ST वाली बात कर रहे थे, तो कई सारी मुद्दे एक साथ जुड़ गए। अब वो एनटीए को अपने आप को उन सारे मुद्दों से बचा ना पाना, आप एक जगह गलती कर गए, आप 6 जगह। बिहार पुलिस कह रही मैंने 13 लोगों को अरेस्ट किया, मैंने उनको इकोनॉमिक फोरम के केस में फाइल किया, उनका केस फाइल, 13 लोगों को बिहार पुलिस अरेस्ट दिखा रही है कि पेपर लीक के। आप कह रहे हैं पेपर लीक ही नहीं हुआ, कि पेपर लीक नहीं हुआ तो जांच हो जाए ना। एनटीए कह रहा पेपर लीक ही नहीं हुआ, बिहार पुलिस कह रही मैंने 13 लोगों को अरेस्ट किया। ये सारे बड़े सवाल हैं। विवेक बिंद्रा, मैं ये मानता हूं कि एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है, और बच्चों ने जो पढ़ाई की वो उनका एक अपना अनुभव है, लेकिन ये 24 लाख बच्चों को सिरे से हम कहें कि बेटा अब तुम दूसरा रास्ता अपना लो, यह दरवाज़ा तो तुम्हारे लिए बंद हो गया। दरअसल नाइंसाफ़ी के दरवाजे पर जाकर के लौटने का मतलब है कि आप बुज़दिल हैं, आप अपने हक़ के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं, आप अपना रास्ता खुद निकालना नहीं चाहते हैं। ये बच्चे कैसे अपने हक़ के लिए मेरा चुप हो जाएं? ये तो आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई कि रास्ता बंद है, दूसरा दरवाज़ा खोलो, और करियर भी हैं, और उम्मीदें भी हैं, और रास्ते भी हैं। दरीचे खुल जाने का मतलब थोड़े है कि हमारा रास्ता बंद हो जाएगा। नहीं, ये सवाल किससे है? मुझसे? आपसे विवेक। हाँ, अरे राणा यशवंत जी, मेरे से काम का सवाल भी पूछिए, मैं इतना देर से इंतजार कर रहा था, धन्यवाद बुलाने के लिए। पहले ये जो पुराने एलिगेशंस है, मैं इसके ऊपर ये पूरा चिट्ठा रिसर्च करके लाया हूँ। ये ठीक है, सारी बढ़िया, गुड गुड, ठीक है। मैं पूरी की पूरी टीम से मिलके आया हूँ, मैं पूरी एनटीए से मिलके आया हूँ, मैं पूरे नीट के सारे सिस्टम से मिलके आया हूँ। मैंने आप आराम से प्रेम से एंट्री करी और पूरा इंटेरोगेशन करके आया हूँ। यहाँ सैकड़ों कागज पड़े हैं मेरे पास में, इधर सैकड़ों हजारों कागज पड़े हुए हैं। पहला तो कट ऑफ इतना हाई कैसे हो गया? जरूर पेपर लीक हुआ होगा। 605 स्कोर पे पिछली दफा 26,000 रैंकिंग थी, इस समय वही 605 स्कोर पे 76,000 रैंकिंग हो गई है। इसको समझिए पहले आप। इस पिक्चर को मैं 3, 4, 5, 6 सिस्टम में समझा देता हूँ आपको बहुत तेजी से, उसके बाद फिर मैं इंतजार था। हाँ, एक तो कट ऑफ हाई कैसे हो गया, पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, AIR नंबर 1 इतने सारे कैसे आ गए, उस सब की डिटेल आपको देता हूं मैं। क्या है कि मैं पूरी रिसर्च करके बैठा हूं यहाँ पे। एक्चुअली क्या, पिक्चर को पूरी तरह से देखना चाहिए। एक तो वो 4 तारीख को क्यों आ गया रिजल्ट, 14 को आना था। अब पति जल्दी घर आ जाए तो दिक्कत, और तो पति देर से घर आए तो शक है जी, और जल्दी आ जाए तो दिक्कत। तो भाई इससे कोई बात नहीं है। दुनिया भर में आज बिहार में जाकर के देखिए, आंध्र प्रदेश में देखिए, यूपी में देखिए, इनके कोर्सेज 3-3 महीना लेट चल रहे हैं, 3-3, 4-4 महीने लेट चल रहे हैं। उसकी चर्चा नहीं हुई, उसने 10 दिन पहले अर्ली परफॉर्म कर दिया तो उसको सवाल, तो वो सवाल उठता ही नहीं है। वैसे तो अवध ओझा जी हमारे गुरु हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं, हमारे मित्र भी हमको बहुत प्रेम भी करते हैं, तो अवध ओझा जी को कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, लेकिन मैं बाकी सब लोगों को बताना चाहता हूं यहाँ पे
कि 3-4 चीजों को पकड़ लेते हैं एक बार, चाहे वो यूपीएससी हो, एसबीआई का पीओ हो, इन सब पे भी रिसर्च किया तो कट ऑफ क्या हुआ है, कट ऑफ ये 300% नहीं बढ़ा है। प्लीज अंडरस्टैंड, जो डेटा दिया जा रहा है वो आइसोलेशन में दिया जा रहा है। मैं आपको नया डेटा देता हूं और ऐसा डेटा देता हूं कि मतलब भौकाल हो जाएगा। आप डेटा समझिए, एक्चुअली कोई डेटा ही नहीं समझ रहा है। यहाँ पे कट ऑफ लिस्ट केवल 16% बढ़ा है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। आप सीएपीएफ का मैं आपको पहले देता हूं, वहां 2 लाख कैंडिडेट थे, 2020 में 117 हुए, कट ऑफ निकला। 2021 में 138 हुआ, 16% बढ़ा। सफाई हुई? इसी तरह बताता हूं मैं आपको। हाँ हाँ, यहां देखिए, आप 1 मिनट दीजिएगा मुझको, जरा बस 1 मिनट दीजिए और समझिएगा। आज 3 साल में नीट के एग्जाम कितने बच्चों ने दिए? 2022 में 17 लाख ने दिए, 2023 में 20 लाख ने दिए, 2024 में 24 लाख ने दिए। अब क्या हुआ, जो कट ऑफ मार्क्स है 2022 में 117 था, 2023 में 137 था, 2024 में 164 है। ये एक तरह का डेटा हुआ, पहला डेटा समझ लीजिए आप। ये एक तरह का डेटा है, यानी कि केवल 15-18% ही इंक्रीज हुआ है, 300% इंक्रीज नहीं हुआ। वो जो डेटा उठाया जा रहा है मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा, अभी एक एक करके समझते हैं। अब आते हैं एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन नीट। 2023 में एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन नीट था 280 नंबर, 2024 में 323, 16% बढ़ा है। एवरेज मार्क्स 2080 था, 2000 और 300, अब 323 है। 280 323, 280 323, एक साल में इतना ही फर्क आया। 280 323, 16% बढ़ा है। अब आगे चलते हैं, इसको और क्लैरिफाई करते हैं। जो रैंकिंग कंसर्न्ड है वो पेपर पे भी है, नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड पे भी है। नंबर ऑफ कैंडिडेट भी 20% ज्यादा बढ़े हैं। पेपर इस बार थोड़ा इजी हुआ है, उसको भी समझाता हूं कैसे। 25% लेस सिलेबस आया है इस बार, 25% लेस सिलेबस अनाउंस कर दिया गया था पहले ही। इसके कारण टाइम टेकन टू प्रिपेयर इज लेसर, और व्हेन टाइम टेकन टू प्रिपेयर इज लेसर, बेटर प्रिपरेशन, तो एवरेज मार्क्स थोड़े बड़े हैं, 15-20%। अब मैं आपको आर्टिकल बताता हूं, कहां का अखबार का आर्टिकल देना जरा मुझको। मैं आर्टिकल बताता हूं आपको, 6 मई 2024 का आर्टिकल, टाइम्स ऑफ इंडिया का। यहीं पड़ा मेरे पास में, ये रहा 6 मई 2000, ये रहा टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल है द हिंदू का, ये आर्टिकल है आपका इसका क्या नाम है इसका, इंडियन एक्सप्रेस का, ये रहे। और ये सारे आर्टिकल 5 और 6 मई के हैं, और 5 और 6 मई को ही आकर लोगों ने बता दिया था कि भाई बहुत इजी पेपर आया, बहुत इजी पेपर आया, बहुत इजी पेपर आया। कल मेरी केस स्टडी आ रही है, विवेक आपकी बात पूरी हो गई? नहीं हुई पूरी, अभी तो शुरू भी नहीं करी, तो फिर भी आपको एक कंप्लीट करता हूं, नहीं, एक पॉइंट इसलिए कंप्लीट कि अब आपको सुनना चाहिए मुझे। आप एक जो complete- कह रहे हैं दरअसल एक आपकी complete करने आपकी दो, फिर पूरी सुनूंगा। तैयारी अधूरी है, अधकचरी है, मैं आपको बता रहा हूं। और अभी मैं आपको काउंटर करता हूं, मेरा जवाब आप दीजिए। आप कहते हो कि 15 से 20% स्कोर बढ़ा है, मान लिया कट ऑफ का, मान लिया, ठीक है। अब एक स्कोर है जिसका जो है 642, इस पर 10,000 बच्चे पिछली बार थे, होना कितना चाहिए 20% के मुताबिक? 12,000, 12,500, 35,000 स्टूडेंट्स हैं इस पर। नंबर 1। नंबर 2, टॉपर्स हमेशा कितने रहे? 1 2 3, इस बार कितने? 67, कितने परसेंट? 600%। जब आपको आप तैयारी नहीं करके आए हैं, आप समझिए, आप कहते हैं कि पेपर आसान था, आपने पेपर देखा है क्या? सवाल बहुत आसान है, बच्चे आपके सामने सवाल हैं। बहुत मैं आसान नहीं है। विवेक, जब भी आप आपकी कहें तो मैं तैयारी उत्तर अधूरी दे है, दूंगा। मेरी सुनिए आप। अरे जब आप कहेंगे तो मैं उत्तर विवेक, दे जितनी दूंगा देर ना। आप बोले हैं मैं उतनी देर आप मुझे बोलने दीजिए। एनटीए अपने आप को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ 1500 बच्चों के नाम पर अपने सारे धत्कर्म को छुपाना चाहता है, और आप वो पूरी वकालत कर रहे हैं जो एनटीए बार बार कोर्ट में कहता रहा है। अगर एनटीए बहुत साफ सुथरा है तो सुप्रीम कोर्ट में उन सारे सवालों का जवाब दे जो सवाल उठ रहे हैं। एक बच्चा 640 स्कोर करने के बाद उसका रैंक 60,000 होता है। जिस बच्चे आप दिल्ली में 650 पर, दिल्ली में नहीं मिल रहा है, पिछली बार 622 था, मैंने आपके 20 पर मान लिया 622, आज 650 पर रैंक नहीं मिल रहा है। तो आप 300%, 400% का फरेब है ये 20% का नहीं है। 20% तो मैं भी जानता हूं विवेक। आप विंडो खोलते हैं, दोबारा विंडो क्यों खोलनी पड़ी आपको? हस्बैंड पहले आ जाए तो प्रॉब्लम, हस्बैंड बाद में आ जाए तो प्रॉब्लम। इसके पहले कभी आपने देखा है इतिहास में? बताइए कभी इसके पहले इसी एनटीए ने रिजल्ट पहले दिया हो? एक बार एक घटना बताइए। दिया है। अब मैं एक एक का आंसर दूंगा। दिया है जी बोलिए। नहीं, आवाज आ रही, इनकी आवाज चली गई। अर्सत मैं डिफाइन करता हूं, वो हिस्सा जो सच को पूरा करता है वो अर्सत है। वो हाँ बोलिए आप।
और सिंपल सा डेटा सुनना, मुझे पूरी बात कहने का मौका दें। हाँ, बोलिए। ये पूरा एक एनालिसिस है, अपन हर रैंक पे बात कर सकते हैं, नंबर पे बात कर सकते हैं, नीचे कितना इन्फ्लेशन हुआ, कितना गुना हुआ है। एक सीधी सी बात है, ध्यान सुनना बात को। 2 साल को कंपेयर करते हैं, 2023 2024। 2023 में 20,33,598 बच्चे बैठे। इस बार 23,33,297 बच्चे बैठे, ठीक, 3 लाख का डिफरेंस मान लीजिए। हम एक रेंज लेते हैं 620 से 720। अब ध्यान से सुनना बात को, अभी एक झटके में क्लियर हो जाएगी। ठीक। 620 से 720 में ये जो बच्चे 2023 में बैठे थे, इसमें थे 13,111। अब 2024 में इसी रेंज में बच्चे हो गए 58,263। दोबारा बोलिए आप, वापस बोल विवेक रहा हूं। सुनिएगा, विवेक सुनिए आप। हाँ, बोलिए। रेंज ले रहे हैं 620 से 720, ठीक है। इसमें 2023 के अंदर थे 13,111 बच्चे, वही 2024 में हो गए 58,263 बच्चे। ये लगभग हो गया 400-500% विवेक, का 20%, 13,000 में 20% जोड़ता हूं, 13,26, 2,500 और 15,000, 16,000, सर मैं पूरा क्लियर कर रहा हूं 55, आपको। 58,000 आ गए। मैं सबका सम्मान कर रहा हूं, मोटिवेटर है सब कुछ। इस फील्ड को हम जितना जानते कोई नहीं जानता, और इसमें जानते हैं एनालिसिस, क्योंकि हम गेस एवोल्यूशन भी करते हैं और बच्चों को पहले बताते हैं आपका क्या रिजल्ट आएगा, कट ऑफ निकालते हैं हम अपने हिसाब से। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, ये दोनों डेटा कंपेयर करना, जहां आपका 2023 में 13,111 बच्चा था, वो था 0.6% टोटल अपीयर के हिसाब से। इस बार वो हो गया 2.5%। कितना गुना हो गया? लगभग 4.5 गुना। अगर 0.5 मान ले तो 5 गुना हो गया। ठीक करें आप। इसका मतलब 620 से 720 के बीच में गजब का हमारा टैलेंट के अंदर आ गया एक कंपटीशन। अब सुनना दूसरी बात, और इसी में आपका कट ऑफ हो जाता है। ये 620 से 610 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा मैं 100 का राउंड ले रहा हूं, 520 से 620। 520 से 620 में 2023 में बच्चे थे 91,001, 91,001। इस बार वो बच्चे हो गए 1,02,640, 102640, 102640। कितना बड़ा? 9,000। लगभग कितना परसेंट देखे? पहले आता है 4.46, अब आता है 4.39, यानी लगभग वही। इसका मतलब 520 से 620 के बीच में बच्चों ने कोई आपस का नहीं करा कंपटीशन, उनका कोई लेवल नहीं बढ़ा। जो बढ़ा 620 में 720। क्या गजब की प्रतिभा है। वो ओझा जी सही कह रहे थे। अब पूरी बात समझना। ओझा जी कह रहे थे कि भैया अचानक मां सरस्वती जो है, ऐसा क्यों किया? 58,263 बच्चे का मतलब जो हमारी वास्तव में जीएमसी की रैंक, हमारी मेडिकल सीट है, हमारी 58,000 सीट है, और इसी में 620 से 720 बच्चों को मिलने वाला है। तो जितनी भी जगह ये ग्रेस मार्क्स दिया गया है, उनको ऐसा ग्रेस मार्क्स दिया है कि इनको 620 से 720 से पहुंचा दिया जाए, ताकि सबको आराम से मिल जाए। अब मैं आगे बता रहा हूं बात, जहां पे भी सेंटर का नाम ही लूंगा, वहां तक मालूम कर लिया है, वहां पे कोई टाइम का लॉस नहीं होता। पहली बात तो होता है, जब भी समय का नुकसान होता है, समय दो ना, क्यों ग्रेस मार्क्स दे रहे हो? समय दो। पहले भी कई बार हुआ है, आधा घंटे का नुकसान हुआ, कभी कुछ आधा घंटा दो, आधा घंटा दो। अब आती बात, वहां क्या हो गया, बच्चों को इसके अंदर सेट करना था। पहले सेट किसको सेट करना था? जो स्कूल है, मैं स्कूल का नाम नहीं लूंगा, प्रिंसिपल का नाम नहीं लूंगा, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा। जगह आप जानते हैं जहां से 6 बच्चे 720 के भी निकले हैं, और 2 बच्चे आपकी, वो अगर नंबर नहीं आते 718, 719 को जगता ही नहीं। अरे यार, ये पता ही नहीं चलता, ये तो असंभव, आ ही नहीं सकता। अब मजेदार बात ये है, वो स्कूल के प्रिंसिपल कह रहे हैं हमारे अब तो कोई टाइम वेस्ट हुआ ही नहीं, कोई समय का नुकसान ही नहीं हुआ। हम तो समझ नहीं पा रहे एकदम क्या हुआ। हमें नहीं मालूम हमें 2 सेट क्यों दिए गए, हमें नहीं मालूम हमको 2 अलग बैंक से पेपर क्यों मंगाने पड़े, हमको कुछ नहीं मालूम। हमें ये मालूम है वो 6 बच्चे अलग अलग रूम में थे, लेकिन एक ही सेंटर पे थे। अलग अलग रूम में थे, लेकिन एक ही सेंटर पे थे। लगभग महेश्वरी साहब की बात मैं फिर समझाता हूं आपको। महेश्वरी साहब ने एक बात कही कि जो टॉपर 67 हैं, 61 to 67, ये 6 जो हैं, ये एक ही सेंटर के हैं। अगर आप 619, 618 वाला नंबर भी जोड़ें, जिन बच्चों ने 718, 719 स्कोर किया, जो स्कोर होता ही नहीं मार्किंग में, अगर उन दोनों को ले लें तो 8 बच्चे उसी सेंटर के होते हैं। यानी कि टॉपर अच्छी, यानी कि प्रिविलेज्ड और नॉन प्रिविलेज्ड, ये 2 तरह की कैटेगरी इस बार एनटीए ने तैयार की कि जो सरकारी कॉलेजेस में, मेडिकल में पढ़ जाएं। 620 से 720 अलग करो, 620 के नीचे कोई खेल नहीं है, सब बराबर है। वहां बच्चों में आप ना तो वो इन्फ्लेशन दिख रहा है वहां, ना ही वहां कोई कंपटीशन दिख रहा है। जो दिख रहा है सो ऊपर दिख रहा है। विवेक सर, मेरे को पूरी बात करने दो, हल्की हाँ, सी ठीक पूरी है, बात बोलना सर, सर, अभी आपका मैं- कंक्लूजन हो जाएगा। हाँ, मतलब आप लगोगे कि इस चैनल पे आपने चीज को सॉल्व कर दिया, और लग जाएगा कि बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने दिख रही क्या है। वास्तव में
जहां पहले इस समय कट ऑफ के हिसाब से हम बोलते थे 620 से 720 में 13,000, 14,000, 15,000 बच्चे होते थे। पीछे आप 2-3 साल कर रहे थे, हमने सब कर रखा है। इस बार सीधा 2024 में 58,000 बच्चे हो गए, क्योंकि हमारी सीट 58,000 है जीएमसी की, ताकि सबको उस पर सेट कर दिया जाए। अब मैं आपसे एक बात और कह रहा हूं, वो एक ही सेंटर पे भला अलग रूम में बच्चे थे, लेकिन कभी एक सेंटर पर एक सिटी के अंदर भी 6 बच्चे 720 लेके नहीं आ सकते। आज मैं अपना रिजल्ट बता रहा हूं, हमारे एलएन में 67 में से 26 बच्चे 720 पे हैं, लेकिन वो अलग अलग जगह हैं। कोटा भी है, दिल्ली भी है, बेंगलोर भी है, इंदौर भी है, नागपुर भी है, जयपुर भी है, अहमदाबाद भी है, झुंझुनू भी है, हर जगह वो है। और मैं इतना भी कह रहा हूं आपको, एज ए फिजिक्स टीचर हूं, जब मैंने पेपर को लाइव सॉल्व किया था, बच्चों ने सीधे बोला सर उस क्वेश्चन का जवाब आपका गलत है। हमारी तो एनसीईआरटी, मैंने बेटा एनसीईआरटी नहीं देख रहा हूं, मैं सब्जेक्ट फिजिक्स का टीचर हूं, क्वेश्चन का आंसर ये है। अब वो क्वेश्चन का आंसर जिसमें भी बात क्या है, आप सोचे स्टेटमेंट है, या तो करेक्ट होगा इनकरेक्ट होगा। अब या तो करेक्ट है इनकरेक्ट है, आप क्यों मान लो दोनों आंसर दे दो, ये क्या मतलब हुआ? जो स्टेटमेंट है या तो उसको आप करेक्ट बोलो या इनकरेक्ट बोलो, जबकि वहां पे स्टेटमेंट एज ए फिजिक्स टीचर वो इनकरेक्ट था। माहेश्वर साहब, अब मैं विवेक के पास चलता हूं। बिल्कुल। विवेक, सब कुछ सुन लिया आपने, यही आप चाहते थे? जी बोलिए। ये तो 20% का मामला है, एनटीए तो कहीं गड़बड़ झाला किया ही नहीं है, सब कुछ बड़ा साफ साफ है। एनटीए खुद मान रहा है कि जो गड़बड़ हुई है, अरे anomaly सर, हुई है, उसको मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा? मैं चलता हूँ गुरुदेव, आप बहुत प्यारे हो राना यशवंत जी। मैं चलता हूँ, मैं जैसे बोलना शुरू करता हूँ आप बीच में उसके बाद बोलिए मुझे बोलिए रोक विवेक, देते, बोलिए क्या फायदा हुआ? कोई जरूरत ही नहीं है। बोलिए विवेक, हाँ, बोलिए। पहले ना ये समझे, जब एवरेज मार्क्स बढ़ते हैं तो 200 से 5,000 प्लस का कंसंट्रेशन हो जाता है एक एक नंबर पे। 23 लाख कैंडिडेट एज पर एवरेज डेटा अच्छी तैयारी से आए थे, वो ये मान रहे हैं जो गड़बड़ है हम उसको ठीक करने को तैयार है। वो 1500 का तो री एग्जाम करने को तैयार है, और ज्यादा करना पड़े, सरकारी बॉडी ये तैयार है, पूरे 24 लाख का करने को तैयार है। पर जो नीट डिसाइड कैसे किया रैंकिंग, अगर एक नंबर पे 5,000 बच्चे हैं और मुझे रैंक डिसाइड करना है, तो देखते हैं पहले बायोलॉजी में किसके ज्यादा है, फिर देखते हैं केमिस्ट्री में किसके ज्यादा है, फिर देखते हैं अगर तब भी सेम है तो फिजिक्स में किसके ज्यादा है, फिर देखते हैं अगर तब भी सेम है तो देखते हैं कि इनकरेक्ट आंसर किसके ज्यादा है, फिर देखते हैं अगर वो तब भी सेम है तो इनकरेक्ट आंसर बायोलॉजी में किसके ज्यादा है, फिर इनकरेक्ट आंसर केमिस्ट्री में, फिर इनकरेक्ट आंसर फिजिक्स में, फिर इसमें देखते हैं कि एप्लीकेशन नंबर कैसा है। अब मैं आता हूँ आपके पास में आपके बाकी सारे सवालों का उत्तर देने जो आपने पूछे थे, लेकिन फिर पूछने के बाद आपने मेरे को रोक दिया। अभी फिर रोक रहे हैं, मैं आपके चल पास आ रहे। विवेक कहें कि हमको आपने सुना नहीं, इसलिए हमको समझ देते हैं। नहीं, आप कहें तो मैं रुक जाता हूँ या चले जाता हूँ या कंप्लीट कर लेता हूँ। विवेक, देखो, आपको 2 मिनट देते हैं, लेकिन यहाँ भी लोग हैं। चलो फिर ठीक है, बस 2 मिनट में बोलता हूँ और हाँ, प्लीज नॉइज नहीं, नंबर्स पे फोकस करते हैं। जो 67 बच्चे हैं उसमें से 44 को जो बेनिफिट दिया गया है आंसर की डिस्क्रिपेंसी के कारण दिया गया है, 6 को कॉम्पेंसेटरी मार्क्स का लॉस ऑफ टाइम दिया गया है, और 17 अपने मेरिट पे टॉप आए हैं। ये मैं बाइफर्केशन दे रहा हूँ आपको, मैं पढ़ के आया हूँ, देख के आया हूँ, और इससे हिलेंगे नहीं। ये डेटा पढ़ के आया हूँ, हिल के आया हूँ, इससे हिल नहीं पाएंगे ये लोग कोर्ट में। अगर ये हिल गए तो उनकी बेइज्जती हो जाएगी। अपन क्या, कई बार ना वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला नीट के लिए नहीं हो सकता, मेडिकल के लिए नहीं होता, उसके लिए नहीं होता, 2018 में ऐसा बोला, वो सब व्हाट्सएप की न्यूज है। रियल में मेरे को पूरी जजमेंट पड़ी है, और जजमेंट में लिखा हुआ है कि आप इस तरह से ग्रेस मार्क्स दिए जा सकते हैं, और जजमेंट के पेज नंबर भी दे सकता हूँ मैं आपको। मुझे सिर्फ हंसी आ रही है विवेक, मैं अच्छा, एक बार मैं कंप्लीट कर लूं तो मैं लाफ्टर चैलेंज भी ज्वाइन कर लूंगा, उसके बाद आप कहोगे तो, है ना? कुछ बच्चे मैं हैं इंडियन लाफ्टर चैलेंज भी ज्वाइन कर लूंगा अगर आप कहोगे तो। देखो, मेरे को ये नहीं पता थी ये प्रतिभा है मेरे पास, 30 ये सेकंड प्रतिभा नहीं। आपने मुझे बताई। तो विवेक, आपसे एक सवाल है। विवेक, आप सर। अच्छा, चलो। हाँ ज्योति, पूछिए। अच्छा चलो सर, पूछो। सर आपके बच्चे कितने बड़े बड़े हैं? मेरा क्या वो बेटा नीट एस्पिरेंट या जेई एस्पिरेंट थे या रहे या आने वाले समय में होंगे? अगर उनके साथ ऐसा होगा तब भी क्या आप यही बात बोलेंगे जो आज बोल रहे हैं? मैं सारा दिन बच्चों के पेरेंट्स से मिलती हूँ सर, उनकी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? आप कैसे कह सकते हैं कि नहीं हुआ? इतने सारे सबूत होने के बाद में आप उनके फेवर में बात कर रहे हैं। आते हैं सर। एक्चुअली क्या है, बात कंप्लीट नहीं कर पाया। फेवर में तो मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ सर सब कुछ फेवर में है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं 16-16 साल के जो आपकी बातों पे हंस रहे हैं। आप बगल में बच्ची है। मैं बिल्कुल ही फेवर नहीं कर रहा हूँ, एकदम भाई फेवर साहब, करना ही नहीं आप कह चाहता रहे हूँ। हैं कि ऐसा नहीं है, आंकड़ा
2023 के ज्योति अंदर एक मैं एक समझ मिनट, गया, बच्चे को मैं देना। समझ एक गया सेकंड क्योंकि सर। आइसोलेशन में बात समय हो की रही तंगी है। है, ज्योति। सर बात 2023 हो रही के है अंदर ऐसे, 650 जिसमें- नंबर वाले बच्चे को गवर्नमेंट कॉलेज मिला था, आज 674 वाले बच्चे को इंडिया के अंदर कॉलेज छांटना पड़ रहा है, R&D करनी पड़ रही है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं लैंग्वेज बैरियर में फंस रहा हूं। पेरेंट्स समझ मैं नहीं आपके पा साथ रहे हैं हूँ इस बात बच्चों पर। को कि ड्रॉप के लिए समझाएं या ज्योति, लाइन बच्चे चेंज को करने देना। के मैं लिए आपके बोलें। साथ हूँ इस बात के लिए, मैं मानता हूँ आपकी बात, ठीक है। सर 200% घपलेबाजी हुई है, पेपर लीक हुआ है, कहाँ है बिहार मुद्दा, क्यों दी गई है ग्रेस मार्किंग, कारण क्या है, बिहार कहाँ से मुद्दा आ ज्योति, गया उस ग्रेस बच्चे को मार्किंग देना। का सिस्टम। अब था, देखिए सर। PCR क्या होगा राणा यशवंत जी, सर क्या क्लैट कहीं का पे प्रोसेस एक बात था, हाँ, जिसकी नहीं, ग्रेस नहीं। मार्किंग की बात की। विवेक, मैं दावे से कहता हूं, आपकी तैयारी अधूरी है, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए थी। आपकी जो दलील है, आपके जो तर्क हैं, वो जमींदोज हैं, उनमें कोई दम नहीं है। 20% का मामला नहीं है। अभी डॉक्टर महेश्वरी ने कहा है कैसे 720 से लेकर 620 के बीच में बाकी 58,000 हैं। पूरा हिंदुस्तान जो है उसके बाहर है। तो यानी कि जिन लोगों को मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए, उन लोगों को तो आपने जो प्रायोरिटाइज कर दिया, उसके नीचे कोई कंपटीशन नहीं है। हम इन्होंने बताया ना कि पोजीशनिंग रैंकिंग जितने बच्चों की है, कितने हजार बच्चे एक रैंक पे हैं। आप बोलो बेटा। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर एनटीए अपने इस कैंप को थ्रू ग्रेस मार्क्स भी डिफाइन कर रही हाँ, है, सर। तो तब भी कैसे जस्टिस है, वो कैसे डिफाइन कर रहा है कि कोई इंसान जिसके अंदर इतना कैलिबर है उसके 720 आ रहे हैं, एंड जिस बच्चे को बिकॉज ऑफ है, सर। टाइम लेट हुआ है 100+ मार्क्स मिले हैं इसलिए 720 आ रहे हैं। हाउ इज़ दैट जस्टिफाइड कि दोनों बच्चे को सेम कॉलेज मिलेगा, एंड ड्यू टू दैट इवन एम्स दिल्ली इंडिया का बेस्ट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है इतनी हाई कट ऑफ जाने की वजह से उन 67 बच्चों को जिनके 720 आर ऑफ 720 विच इज़ 100% आए हैं। हाउ इज़ दैट जस्टिफाइड कि ग्रेस मार्क्स ये डिफाइन कर रहे हैं, हम एग्ज़ाम इसलिए ही देते हैं कि हमें बच्चे का कैलिबर पता चल पाए कि बच्चा उस चीज़ के लिए वर्दी है या नहीं है, डॉक्टर बनने की मेहनत के लिए वो वर्दी है या नहीं है। लेकिन वो 100 मार्क्स जिस मार्क्स के बेटा, लिए रैप सवाल जिस के लिए एक बच्चा 1 साल दोबारा रीड्रॉप करता है, वो उसको फ्री में ही दी जा रहे हैं, वो कैसे जस्टिफाई करता ठीक है, मैं आता हूं। ये हालांकि सवाल विवेक से है, लेकिन अवध ओझा जी, आप ये सब सुन रहे हैं, आपने ये सब कुछ सुना है। मैं फाइनल जो रिमार्क है आपका वो चाहता हूं इस पूरे मामले पर। ऑडियो म्यूट है आपका शायद। महेश्वरी, तब तक आप कुछ कहना चाहते हाँ, मैं इसलिए कह रहा था, मैं इसलिए आया हूँ हैं? जी। कि ताकि क्लियर हो जाए कि कहाँ पर क्या है। अब नहीं, मैं आपने बहुत क्लैरिटी दी है। एक और बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे बोलने दें आप प्लीज। इन्होंने बोला था कि रिवाइज स्कोर -20 से 720 हो गया। आज समझना ध्यान से, अभी तो एक रेंज ली केवल 620 से 720, और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 4 साल पीछे ले जाऊँ 2020 तक, हम तो हर एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो 620 है उस पर अगर बच्चा 2023 में 13,111 था, इस बार आपके लिए 620 से मतलब 620 से 720 में 13,111 था, पहुंच गया 58,000। तो मैं आपसे कह रहा हूं अगर इसको हम 20 भी मान लें तो भी 38,000 बच्चों को इसके बीच में सेट किया गया है ग्रेस के द्वारा। अभी पूरा प्रभाव, अब ये नीचे ले जाओ, -20 से 720 का रिवाइज स्कोर हो गया। इसका मतलब कितने बच्चों को ग्रेस दी होगी, कितने बच्चों को दी होगी? क्योंकि इनको तो ये मालूम है कि कट ऑफ के हिसाब से बच्चा भी जानता है कि मुझे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कट ऑफ जाएगा 615 जाए, ज्यादा बढ़ के 620 मान लीजिए। मैं उनकी बात बोलता हूँ विवेक जी पास की। मैं आऊं, आप कुछ कहना चाहते हैं? आप वो माइक ले लीजिए। मेरा नाम सर अरुण दीक्षित है और मैं केमिस्ट्री का फैकल्टी हूँ फरीदाबाद में। पिछले 10 साल से लगभग पढ़ा रहा हूँ। महेश्वरी जी मेरे सामने बैठे हुए हैं, गुरु हैं हमारे। सर क्या बताऊँ, मेरे को तो ये नहीं लगता कि इस देश के सभी टीचर एक साथ खड़े क्यों नहीं हो जाते एक मंच पे। ये एनटीए क्या, ये सब लोग अभी रोड पे आना शुरू हो जाएंगे। और एनटीए का क्या पहला केस है सर? ये आप या हम इससे अवगत नहीं है सर? कैसे बोल देंगे केमिस्ट्री का पेपर, फिजिक्स का पेपर या बायोलॉजी का पेपर आउट ऑफ द बॉक्स है या बहुत इजी आ गया है? हम लोग 10 साल से एनालिसिस कर रहे हैं, रिपीटिवली जैसे पेपर आते हैं वैसे ही पेपर आए। और मुझे चिंता उन लोगों की नहीं है जिनका सिलेक्शन बेईमानी से हुआ है।
मुझे तो चिंता ऐसे बच्चों की है जो चौथा अटेम्प्ट देके 630 पर भी अपनी रैंक को स्कोर नहीं कर पा रहा। क्या होगा इस देश का अगर आज मेरे जैसे, आप जैसे और इस जगह बैठे हुए जितने भी टीचर मुझे सुन रहे हैं, अगर आप लोग रोड पर नहीं आए तो ये आज इन बच्चों का अगर आवाज को दबा दिया गया, समझ लेना अगला आपका, मेरा भाई बहन बच्चा होने वाला है। डॉक्टर सिंह, तो ऐसे है कि इसमें काफी सफिशिएंट एविडेंस है कि देयर इज अ सस्पिशन ऑफ डाउट। अगर हम आंकड़ों में फंसे रहे तो हम बाहर नहीं निकलेंगे। किस रेंज में कितना परसेंटेज, वी अंडरस्टूड दैट। लेट्स लुक एट इट गोइंग फॉरवर्ड। इसमें पूरा कास्ट ऑफ सस्पिशन है। दिस एग्जाम हैज टू बी रीटेकन, however long it takes, however difficult it is, that's one है डॉक्टर साहब। दूसरी चीज जो सिलेबस है ईजियर है नहीं है, ओवरऑल सिलेबस का हमें रीलुक करना है। हम बिल्कुल बेकार की चीजों में फंसे हुए हैं ऑफ जुओलॉजी एंड बॉटनी, इससे मेडिसिन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पॉइंट नंबर थ्री समय कमी, एक मिनट, पॉइंट आई हैव हार्डली स्पोकन जी। ओके, पॉइंट नंबर 3 इज ये जो पूरा चीज है ST SC के लिए या OBC के लिए ये कट ऑफ है, बाकी जनरल के लिए, दैट्स कंप्लीटली रॉन्ग। ह्यूमन बॉडी में कट ऑफ नहीं होता, मेडिसिन में कट ऑफ नहीं होता। एंड लास्ट देयर शुड बी नो रिजर्वेशन। जो मेरिट के स्टूडेंट्स हैं वही मेडिसिन में आना चाहिए। जो आपका मल्टी मिलियन फाइटर पायलट जाता है फ्लाइट में, आप कोई रिजर्व कैटेगरी में उसको जहाज को नहीं देते हैं। ह्यूमन बॉडी इज मोर वैल्यूबल, we have no scope of reservation। ओझा जी, सर मैं लास्टली एक बात ये कहना चाहूंगा कि इस देश की जो सबसे बड़ी और सबसे महान संस्था है, ये मुद्दा उसके पास है और 7 या 8 जुलाई को वो दोबारा सुनवाई कर रहे हैं। और इतने सारे विरोध के संदर्भ में मुझे जहां तक लगता है कि जुडिशरी बहुत अच्छा निर्णय देगी। सर आप मेरा विश्वास करिए कि 7 और 8 जुलाई को जो निर्णय आएगा सर कल ही है, स्टूडेंटों हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में कल ही है सर, गारंटी। 8 जुलाई को तो आगे कल ही है। अच्छा कल हियरिंग है? हाँ, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में बच्चों के एप्लीकेशन में हियरिंग कल है, इन्हीं के पक्ष में और आएगा 8 सर, जुलाई क्योंकि को बहुत भी है। प्रबुद्ध क्लास है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है और कहा यह जाता है कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं उनमें जितनी अर्जियां पड़ी हुई हैं उन सबको जोड़ के सुप्रीम कोर्ट पहुंचाया जाए। और ये सब लोग यही कह रहे हैं कि ये एक साथ आना पड़ेगा। एक शायर कहते हैं कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है, लड़ना चाहिए। अरसद में आज इतना ही। मेरी